अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। हलवाई स्टाइल में चिकन कचौरी हम बनाएंगे। इसका हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो। तो सबसे पहले हमने जो इसकी फिलिंग बनानी है उसके लिए लिया हाफ kg बोनलेस चिकन। इसमें शामिल करेंगे 3 गार्लिक के क्लोव्स, हाफ टी स्पून शामिल किया नमक, 1 कप पानी शामिल करके कवर करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि पानी इसमें ड्राई हो जाए। फिर हम इसको श्रेड कर लेंगे। साथ ही जो हमने गार्लिक डाला है वो भी इसमें हम मैश कर लेंगे। इसकी डो बनाने के लिए आटा लगाने के लिए हमने लिया मैदा आधा किलो, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और आधा कप मेल्टेड घी शामिल करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके क्रम्बल कर लेना है। फिर हमने इसमें नॉर्मल पानी डालते जाना है, ताज़ा पानी, गरम नहीं लेना, नॉर्मल हमने टैप वाटर यूज़ किया है। इसके साथ हमने इसका आटा लगाना है। आटा इसका हमने हार्ड नहीं करना, डो इसकी सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसा कि हम पूड़ी के लिए डो बनाते हैं या रेगुलर आटा घर पे हम गूंथते हैं उतना ही सॉफ्ट ये आटा होना चाहिए, बल्कि रेगुलर आटे से भी थोड़ा सा ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आटे को हमने इतना पंच करना है कि इसमें लचक पैदा हो जाए। थोड़ा सा हमने इस पर ऑयल लगाया, कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हमने इसकी लेयर्स बनाने के लिए हाफ कप मेल्टेड घी लेना है। उसमें शामिल करना है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। ये हमने इसकी स्लरी बनानी है जो कि हम इसकी लेयर्स के दरमियान में लगाएंगे। जब आप हलवाई वाली कचौरियाँ बनाते हैं या बाज़ार से ला के खाते हैं, जब उन कचौरियों को हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर लेयर्स बनी होती हैं जैसा कि पराठे की लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स आपस में चिपके नहीं, क्रिस्पी बने, उसके लिए हम ये जो है स्लरी तैयार कर रहे हैं। ये मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं। इसके साथ जो है वो तमाम लेयर्स बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी और हमारी कचौरियाँ जो हैं वो फूलेंगी भी और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये स्लरी बना के हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। फिलिंग के लिए चिकन रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे हम लेंगे 4 टेबलस्पून घी के या ऑयल के 2 लार्ज साइज के अनियन जिनको स्लाइस में काट लिया। काटने के बाद इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया और इसका पानी ड्राई कर लिया। अब हमने इसको सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको सॉफ्ट किया। फिर इसमें शामिल की मैंने 10 अदद हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक पीसी हुई, बारीक चॉप की हुई। इसके साथ भी हम प्याज को मिक्स करेंगे जस्ट चंद सेकेंड्स के लिए और फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे आधा कप। साथ ही शामिल करेंगे नमक। नमक हमने चिकन में भी शामिल किया है तो मैं यहाँ पे भी सिर्फ 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून शामिल किया सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल की क्रश की हुई रेड चिली और 4 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। इसके साथ प्याज की मिठास काफ़ी हद तक कम हो जाती है और फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप 1 टीस्पून क्रश रेड चिली की जगह 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा ऐड की हैं, इस वजह से मैंने रेड चिली 1 टीस्पून ही ऐड की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तब तक चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। तो ये तमाम मसाला हमारा जब मिक्स हो गया तो हमने चिकन जो श्रेड कर लिया था वो ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से चिकन को हमने मिक्स कर लेना है। हल्दी डालने की वजह से इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आता है और मिक्सचर का कलर सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि बाज़ार की कचौरियों में से आता है, लेकिन घर पे ये बहुत मज़े की क्रिस्पी बनती हैं, साफ़ सुथरे तरीके से बन जाती हैं और बजट फ्रेंडली भी बन जाती हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और साथ ही हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला। चाट मसाले के साथ फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। चाट मसाले में भी नमक होता है तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अजवाइन डालेंगे इसमें हाफ टीस्पून अच्छी तरह मसल के और फिर इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है और मिक्सचर को हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है। ज़रा सा भी ये गर्म नहीं होना चाहिए जब भी हमने इसकी कचौरियों में फिलिंग करनी है। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। दूसरी साइड पे जो हमने आटा गूंद के रखा था
वो मज़ीद सेट हो चुका है, बहुत लचकदार हो गया है। दोबारा से इसको हम पंच कर लेंगे तो आप देखें ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा हमारा आटा रेडी है। यहाँ पे हमने अब छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, एक लेमन के साइज़ के। तमाम पेड़ों को हमने बना के 5 मिनट के लिए इनको रेस्ट देना है। 5 मिनट तमाम पेड़े बनाने के बाद रेस्ट दिया। अब इस तरह से हम एक एक पेड़े को उठाएंगे और इसको हम बेलते जाएंगे। बेलते वक्त हमने किसी भी पाउडर का, मैदे का, कोई भी खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हल्का सा हमने सरफेस को जो है वो ग्रीस कर लिया, साथ ही हमने बेलन को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। तो इस तरह से हमने इनको बेल लेना है। बेलने के बाद जो स्लरी हमने मिक्स की है वो गाढ़ी हो चुकी है, उसको हम इसकी सेंटर में लगाएंगे। और लगाने के बाद जिस तरह से चकोर पराठे का हम पेड़ा बनाते हैं, सेम इसी तरह हमने तमाम पेड़े बना लेने हैं। बनाने के बाद हमने इनको 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट देना है। तमाम पेड़ों को बनाने के बाद हमने रेस्ट दे लिया। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद दोबारा से हम पेड़ा लेंगे और इसको हम हाथ से प्रेस करेंगे। फिर हम इसको बेलन के साथ दोबारा से हल्का सा बेल लेंगे। दोबारा बेलने का मकसद यही है कि इसमें हमने लेयर्स बनानी है ज़्यादा। तो पहले हमने इसको इसी तरह फोल्ड किया, दूसरी बार भी हम इसको बेल के इसी तरह फोल्ड करेंगे और फिर फोल्ड करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इन चीज़ों को आपने मिस नहीं करना, सेम इसी तरह फॉलो करना है ताकि अंदर उसी तरह से आपके बल बने और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कचौरियाँ बने। अब हमने 15 मिनट बाद दोबारा से पेड़ा लेना है और इसके किनारे हमने बेलने हैं। सेंटर इसका थोड़ा सा हम मोटा रहने देंगे क्योंकि सेंटर में हमने फिलिंग रखनी है। तो किनारों को हमने पतला करना है क्योंकि किनारों को जब हम आपस में इकट्ठा करके ऊपर बाइंड करेंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। इस वजह से हमने किनारे बारीक बेले हैं और सेंटर हमने थोड़ा सा इसका हैवी रखा है। अब इसमें हम चिकन की फिलिंग रखेंगे। फिलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो कचौरियाँ उतनी ही मज़े की बनेंगी। हैवी फिलिंग के साथ इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम किनारों को हमने इस तरह से पकड़ के इसको सेंटर से बाइंड कर लेना है। बाइंडिंग इसकी जो है वो बहुत ध्यान से आपने करनी है। अगर आपसे बाइंडिंग थोड़ी सी भी खुली रह गई तो फ्राई करते वक्त कचौरियाँ खुल जाएंगी, जिसके साथ कचौरियाँ भी ख़राब होंगी और जिस घी में आप इसको बनाएंगे वो भी ख़राब होगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। अच्छी तरह से बाइंड करके हमने इसको पेड़े की तरह थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है। दूसरी साइड पे ऑयल गर्म हो चुका था। ऑयल को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। और जब कचौरियाँ आप इसमें ऐड करें, आपने 3 से 4 मिनट कचौरियों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 4 से 5 मिनट बाद कचौरियाँ जो हैं वो खुद ब खुद हल्की सी जब क्रिस्पी होना शुरू होंगी, अंदर से पकना शुरू होंगी, तो कचौरियाँ जो हैं वो ऑयल या घी के सरफेस पे खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ चुकी हैं। इस स्टेज पे आपने फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पे इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। कचौरियाँ जो है वो हमेशा हल्की आग पे ही अच्छी फ्राई होती हैं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तकरीबन 10 मिनट में ये फ्राई होंगी अच्छी तरह से। जब ये इस तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाएं तो आप इनको निकालेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। तो ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर कचौरियों का आ चुका है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी और ख़ुसूसी तौर पे मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।